आइए जरा सीधे आपको सुनाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी नामांकन भरने के लिए निकली हैं, क्या कह रही हैं सुनते हैं। और हमारे कामों पर जरूर बना रहे। आतिशी को आप देख रहे हैं कालका माई मंदिर। कालका जी पहुंची हैं। कालका जी पहुंचकर कालका जी मंदिर में कालका माई का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए, मां का आशीर्वाद लेने के बाद आतिशी नामांकन दाखिल करने के लिए निकल रही हैं रोड शो के जरिए। और ऐसे में 2020 के बाद ये दूसरा मुकाबला 2025 में, जब इसी कालका जी सीट से आम आदमी पार्टी ने आतिशी को उम्मीदवार बनाया है। सुनते हैं जरा क्या कह रही हैं। यहाँ के लोग मेरे लिए अपना परिवार नहीं है। कालका जी के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे अपनी बहन माना है, मुझे अपनी बेटी माना है। और मुझे लगता है कि ये जो संबंध मेरा कालका जी के लोगों के साथ है, जो मेरा एक परिवार है, मुझे लगता है कि अपने परिवार का आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहेगा। मैं ये मानती हूँ कि कालका जी का चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, कालका जी के लोग लड़ रहे हैं, वो मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं। और जितना प्यार और जितना आशीर्वाद मुझे कालका जी की गली गली में मिल रहा है, गोविंदपुरी श्रीनिवासपुरी की गली गली में मिल रहा है, मुझे लगता है कि इतना प्यार मिल रहा है, कोई मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया होगा। आपको लेकर के बीजेपी ने सवाल करे हैं आम आदमी पार्टी ने, और लैंड को लेकर क्या है ये कागज, किस तरीके से आप लोग प्रूव कर रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी शकूर बस्ती गए थे। शकूर बस्ती की कुछ झुग्गियों से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह उन झुग्गी बस्तियों का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज किया गया था और इसलिए वहां झुग्गी बस्ती तोड़ने की तैयारी हो रही है। कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में जाते हैं, कहते हैं प्रवास कर रहे हैं, वहां पे लोगों के साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं और कुछ ही महीनों में जाके उन सब झुग्गियों को तोड़ देते हैं। सुंदर नगरी की झुग्गी में यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवास करने गए, वहां पे बच्चों के साथ लूडो खेली, कैरम खेला, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डाली और 3 महीने बाद कड़कड़ाती हुई ठंड में सुंदर नर्सरी की झुग्गी तोड़ डाली। तो ये बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी एक झुग्गी विरोधी पार्टी है, एक गरीब विरोधी पार्टी है और झुग्गी तोड़ने के अलावा उन्होंने आज तक दिल्ली के झुग्गी वालों के लिए कोई काम नहीं किया। आतिशी को आप सुन रहे थे। कालका जी मंदिर में प्रार्थना पूजा करने के बाद निकली है नामांकन दाखिल करने के लिए और इसके लिए बाकायदा रोड शो की तैयारी की है आम आदमी पार्टी ने। गिरिनगर गुरुद्वारे से जो रोड शो है वो शुरुआत होगा और रोड शो करते हुए आतिशी पहुंचेंगी, नामांकन अपना दाखिल करेंगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं दीपक रावत से। रोड शो शुरू हो गया दीपक, क्या है तैयारी रोड शो की? जी रोमाना, अभी कालका जी मंदिर में ही आतिशी हैं, अभी आप उनको सुन भी रहे थे और उसके बाद सीधा वो पहुंचेंगी यहाँ गिरिनगर गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगी और उसके बाद यहाँ से वो शुरू करेंगी अपना रोड शो। सामने एक ट्रक तैयार कर दिया गया है जिस ट्रक पर आतिशी के साथ मनीष सिसोदिया भी होंगे। करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने जा रहा है जो अलग अलग झुग्गी कैंप से होता हुआ डीसी ऑफिस तक पहुंचेगा। भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने की कोशिश आतिशी की तरफ से की गई है। ये बताने की कोशिश की गई है कि ये नामांकन जो होने जा रहा है ये काफ़ी बड़ा नामांकन है, क्योंकि आतिशी पहली बार जब कालका जी से चुनाव लड़ी तो उसके बाद विधायक तो बनी ही, विधायक बनने के बाद मंत्री बनी और मंत्री के बाद मुख्यमंत्री तक बन गई। ये आतिशी ने भी नहीं सोचा था। जब वो बातचीत में उनसे सवाल पूछा जाता है, वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं विधायक बन पाऊंगी, लेकिन विधायक भी बनी, मंत्री भी बनी और मुख्यमंत्री भी बन गई हूँ। तो इसी कालका जी सीट से वो दोबारा अपनी किस्मत आजमा रही हैं।
इस बार कालका जी की सीट पर आतिशी के सामने रमेश बिदुड़ी जैसा बड़ा चेहरा है, अलका लांबा जैसा चेहरा है, तो ऐसे में आतिशी के लिए लड़ाई आसान तो नहीं रहने वाली है। एंटी इनकम्बेंसी भी हावी है, अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीर भी आती है। लेकिन कालका जी से आतिशी का ये कहना है कि उन्होंने जो काम किए हैं पिछले 5 सालों में, एक विधायक होने के नाते और मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो यहाँ पर जो उनका घर है यहीं पर रही हैं, यहाँ छोड़कर नहीं गई है। तो उनका ये कहना है कि उनका एक अलग लगाव है, उसी लगाव के तहत उन्होंने ये सीट दोबारा चुनी। हालांकि बीच में ये चर्चा भी थी कि कालका जी सीट से आतिशी को न लड़ाकर किसी और को लड़ाया जाए और उनकी सीट बदल दी जाए, लेकिन लास्ट में सीट उन्हीं के नाम, उन्हीं का यहाँ पर से नामांकन किया जा रहा है। और आप तस्वीर देखिए कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किसी भी वक्त आतिशी अब यहाँ पर पहुँच सकती है। मनीष सिसोदिया उनका साथ देंगे। अक्सर मनीष सिसोदिया नामांकन के वक्त आतिशी के साथ रोड शो करते हैं। मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से चुनावी मैदान में है। तो अब देखना ये होगा कि इस रोड शो के जरिए क्या मैसेज आम आदमी पार्टी देने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये पहला बड़ा रोड शो होने जा रहा है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से, और नामांकन के एक बड़े चेहरे का आज होने जा रहा है जिसकी शुरुआत खुद आतिशी करने जा रही है। बहुत शुक्रिया दीपक, नजर बनाकर रखिएगा। तो बस शुरू होगा कुछ ही देर बाद आतिशी का रोड शो और इसी रोड शो के जरिए आतिशी पहुंचेंगी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। फिलहाल कालकाजी इलाके में कालकाजी मंदिर पहुंचकर कालका माई का आशीर्वाद आतिशी ने ले लिया है और अब गिरिनगर गुरुद्वारा पहुंचेंगी, मत्था टेकेंगी और फिर यहीं गिरिनगर गुरुद्वारा से ही रोड शो शुरू होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।